हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं जी आप? उम्मीद करती हूँ कि बड़े होंगे। मैं भी कितने बड़े। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग के 4 बजे से। तो अभी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम चल पड़े हैं घूमने। तो हम जा रहे हैं जी एलेंटा मॉल, और अभी हम फ़िलहाल पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ सिटी में। और देखिए यहाँ के सुंदर सुंदर चौक और बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी मौसम, और साथ में मौसम बन चुका था जी बारिश का। और हमने करी थी ऊबर, तो हम पहुंच चुके थे ऊबर में महज 370 रुपये में एलेंटा मॉल। जाते टाइम हमारे मतलब ज़्यादा पैसे लगे और आते टाइम 300 ही लगा। तो ये इनका अलग अलग हिसाब होता है। तो जी देख सकते हैं आप, कितना सुंदर मौसम बना हुआ है। मैं, बच्चे मेरे दोनों, हम चल पड़े हैं। और वहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा भाई, क्योंकि वहाँ उसकी जॉब है, तो उस वजह से वो वहीं पे हमें मिलेगा। तो हमने भी सोचा कि पीवीआर मॉल बहुत बार जा चुके हैं, अब की बार एक और मॉल देखा जाए। वैसे तो एक टाइम में पहले भी जा चुकी हूँ, जब हमारे मधु जी आए थे अंडमान से लास्ट टाइम। तो वो गए थे हम उनको रिसीव करने के लिए, तब उसके बाद फिर हम वहीं घूमे मॉल में। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और बारिश का मौसम बन चुका है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं मॉल के बाहर। और यहाँ पे हमने गाड़ी से उतरे हम, और ये देखिए सामने एलेंटा मॉल। तो यहाँ से हम चलेंगे पैदल पैदल, और रोड के साथ ही है ये। जिस पीवीआर मॉल है तो रोड से थोड़ा सा दूरी पे ही है। तो ये है बिल्कुल सीधे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज है बहुत सारा रश। आज है संडे, तो भारी भरकम रश है यहाँ पे, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा रश देखा। तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये जो गेट जैसा बना हुआ है। और साथ में देख सकते हैं आप, पानी के झरने वगैरह भी हैं। अभी बताऊंगी मैं आपको अगर हो सकेगा। ये देखिए, क्योंकि हम साइड से ही अंदर को गए थे। तो यहाँ देखिए लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी के बहुत सुंदर झरने, छोटे छोटे झरने। और यहाँ से चलेंगे हम सीधा अंदर, और यहाँ पे होगी हमारी सबसे पहले चेकिंग। तो जब भी हम कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो अपना हल्का फुल्का सामान लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा बैग, ये ऐसे ट्रॉली जैसे में गया अंदर को, तो अंदर सौरभ चला गया था पहले, तो उसने इसको ले लिया मेरे बैग को, और मैं आई साइड से। तो यहाँ पे देखिए जल परियाँ खड़ी हुई हैं। और पहले यहाँ पे कुछ मेरे को याद है कोई एनिमल का फ़ोटो था, और अब यहाँ पे जल परियाँ हैं। और यहाँ इसके अंदर जो है छोटे छोटे बच्चों की ड्राइंग चल रही है, एक्टिविटी चल रही है। ये देखिए, तो रश तो बहुत ज़्यादा था, और मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे बच्चों के साथ। पीवीआर मॉल तो नॉर्मल आना जाना होता है, और वहाँ मेरे को डर भी नहीं लगता। और यहाँ मेरे को रश देख के बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब घबराहट जैसी हो रही थी। तो लोग तो बड़े आराम से फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, बट मेरा मन ये था कि कब मैं यहाँ से अंदर जाऊँ और कब यहाँ से बाहर एंट्री करूँ। तो ये देखिए पीछे भी एक बंदा सा खड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ सौरभ जो है कहीं से किसी के साथ टकरा गया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से हम चलेंगे पौड़ियों के थ्रू सेकंड फ्लोर, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। अब देखते हैं, ये है जी फर्स्ट फ्लोर। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसमें भी मतलब है इसी प्रकार का। तो देख सकते हैं आप, लोगों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे पिक्चर हॉल वगैरह भी हैं, तो पिक्चर वगैरह भी लगी रहती है यहाँ पे। तो सौरभ तो बोल रहा था कभी इधर चलो कभी इधर। देख सकते हैं आप रश, पौड़ियों पे कितना ज़्यादा रश है। ये देखो, और ये देखो सक्षम तो बिल्कुल हो चुका है, मतलब अपने आप पौड़ियों पे चढ़ जाता है। वैसे बड़े वो लोगों को यहाँ डर लगता है, वैसे इसको डर नहीं लगता है। देखिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे ट्रेंड्स, मैक्स, बहुत सारे वो हैं, शोरूम टाइप हैं। और शॉपिंग करने के मतलब उस पर्पज़ से नहीं हम आते, हम सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आते हैं, और कुछ खा पी लेंगे हल्का फुल्का, बस उसी पर्पज़ से आते हैं। तो देखिए ये है जी फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ से देखो सारा दिख रहा है एक्टिविटीज़ वगैरह, और बच्चे भी एक्टिविटी कर रहे हैं इसके अंदर। ये जल पर है और आगे जल परियाँ हैं।
तो देख सकते हैं आप कितना। और ये पूरे चंडीगढ़ में पहला मतलब सबसे बड़ा मॉल है। और देखिए अंदर वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के ब्रांड के कपड़े वगैरह हैं। बट हमने यहाँ जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जब हमने कुछ लेने हैं तो जाने से बेस्ट है कि ऐसे घूमते रहें। जाके फिर ऐसे दिल चाहता है, लेना कुछ होता नहीं, और फिर ऐसे ही हम घूमते रहें। और यहाँ ईटिंग सेंटर भी है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो भी आपका मन करे उस हिसाब से आप घूम सकते हैं। और यहाँ गर्मी का 1% भी एहसास नहीं हो रहा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा। यहाँ से देखिए तो यहाँ से एंट्रेंस, और यहीं से ही सारा ये मतलब सामने से बिल्कुल ठीक दिखता है, बैक साइड से थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं लग रहा था। तो ये देख सकते हैं कैसी गर्दनें ला रही हैं जल परियाँ, ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड से थर्ड फ्लोर में। ये देखो सौरभ तो एकदम से भागता है, और सक्षम भी बस उसी हिसाब से भाग जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। और यहाँ देखिए लेडीज़ के कपड़े बड़े सुंदर सुंदर थे, 50% सेल, बट मन नहीं था लेने का, क्योंकि कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं सोच रही थी इसको चल देख लेते, तो मेरे को ऐसे भगा रहा, चलो चलो मम्मी यहाँ से चलो भाई, आपकी लेने की चीज़ नहीं, लेने की तो थी, बट ये है कि जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाहर से कपड़े लेना बेस्ट समझती हूँ मैं। यहाँ थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि मेरे कपड़े मैक्सिमम मतलब 1 बार पहन लिए, 2 बार पहन लिए, 3 बार पहन लिए, इससे ज़्यादा चलते नहीं है, फट जाते हैं ज़्यादा। तो सस्ते कपड़े लेना बेस्ट रहता है। तो देखो आप चाहे जिस भी फ्लोर पे चले जाएं, हर फ्लोर पे आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ वाला जगह मिलेगी, मतलब हर फ्लोर पे ऐसे भीड़ रहेगी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे फन सिटी। यहाँ टॉयज़ हैं बच्चों के, और सक्षम तो अंदर भाग रहा था, देखो एक बच्चा ऐसे कर रहा था टास्क वगैरह। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके थे फन सिटी में। यहाँ पे गेमिंग वगैरह होती है, और बच्चे बोल रहे थे कि हमने भी गेमिंग करनी है, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। मैं सोच रही थी कि हाँ चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो हम ऐसे घूम के आए, सारा देखा हमने, और फिर उसके बाद वापस आ गए। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी कितने ज़्यादा लोग, यहाँ भर्त मिलाप हो रहा है जी लोगों का आपस में। और यहाँ बच्चे एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं। और सामने जो है अभी कैमरा घुमा के बताऊंगी मैं आपको कि बड़े लोगों के लिए भी गेमिंग का सिस्टम है। जैसे आपने बॉल वगैरह गिरानी है तो वो बताऊंगी मैं आपको अभी। और यहाँ लाइटिंग से बिल्कुल चमका हुआ था ये सारा। ये देखो बच्चे और बच्चे की मदर वगैरह भी एक्टिविटी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप वीडियो में। और अभी हम यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए आप, अब हम वापस हो रहे हैं, और सामने बताऊंगी अगर पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ देखिए सामने आपको जो लेडीज़ वगैरह दिख रही हैं, तो आगे बॉल वगैरह फेंकने का होता है यहाँ पे कुछ, ये देखो सामने। तो यहाँ बॉल वगैरह फेंकी जाती है और एक निशाना साधा जाता है। और यहाँ फिर बच्चे लगे तंग करने मेरे को कि हमने गाड़ी वगैरह चलानी है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आप ऐसे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे ऐसे ही कर लो जो भी करना है। तो देखो अलग अलग गेमिंग है, बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर हम आ चुके थे यहाँ पे, साथ में यहाँ मिल रही थी आइसक्रीम अलग अलग हिसाब की। बट जब मैंने कॉस्ट देखी इसकी, तो एक की कॉस्ट थी जी 250 ऐसे कप जैसे की, और एक बड़ी आइसक्रीम होती है जैसे क्या बोलते हैं उसको, शिमला में मिलती है जैसे, तो वो थी जी 350। फिर तो हम पीछे हट गए। और यहाँ मैंने कर अपने भाई को फ़ोन की, मैं क्या यहाँ तो खाने की चीज़ें बड़ी कॉस्टली हैं, एक छोटे से कप 250 रुपये का है। तो उसने बोला कि यहाँ बर्गर किंग में आप जाओ और 30 और 50 रुपीज़ की आपको आइसक्रीम मिल जाएगी। तब जाके फिर हम गए और हमने फिर ऑर्डर करा कि किस हिसाब की। और यहाँ भी फिर हमने पता करा, यहाँ भी कॉस्टली थी, तो यहाँ भी हमने इस को मतलब स्किप कर दिया। फिर हम नेक्स्ट गए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर दे दिया था सौरभ बड़ा एक्टिव हो गया और सारा इसको आइडिया है। तो यहाँ पे हमारा नंबर था, तो नंबर आने पे हमने खाई आइसक्रीम।
एंजॉय करा हमने और फिर वेट कर रहे थे हम अपने भाई का, तब भाई भी आ गया। फिर हमने सोचा कि कुछ खाया जाए, तो बच्चे बोल रहे थे पिज़्ज़ा खाना है। फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा जो था वो आ गया था ग्राउंड फ्लोर पे। तो फिर ये बोल रहा था कि यहाँ फन सिटी, और तो बच्चे तो फिर तंग करेंगे, तो आप ऐसा करो दूसरे रास्ते से चलते हैं हम। तो फिर हम यहाँ से चल पड़े और फिर हम पहुँच गए ग्राउंड फ्लोर में। तो देखिए यहाँ गए हम लिफ्ट से, लिफ्ट ढूंढ रहे थे हम यहाँ कि लिफ्ट कहाँ जैसे, और साथ में मैंने लेने थे कुछ नाइट सूट वगैरह और कुछ और। तो इसने बोला कि ट्रेंड भी है, यहाँ मैक्स भी है, तो जो आपका मन करे वहाँ आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिफ्ट में बैठ गए हैं और लिफ्ट में आ रहा था मेरे को चक्कर, और सौरभ भी ऐसे थोड़ा सा नर्वस हो गया था। और आगे आगे दोनों मामू और भांजू, और मेरे साथ था सक्षम, क्योंकि सक्षम को तो थोड़ा हाथ में पकड़ के ले जाना। यहाँ पहुँच गए हम डोमिनोज़ में, ये देखिए। और यहाँ पे हमने खाया पिज़्ज़ा और साथ में पिया फैंटा। तो यहाँ ये बोलता कि यहाँ बैठ जाओ आप और अभी वेट करो, फ़िलहाल ऑर्डर आपका रेडी है। तो यहाँ पे था बहुत सारा गंद, ये इन्होंने उठा लिया और यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था। तो हमने एंजॉय करा पिज़्ज़ा का और फिर यहाँ से चल पड़े फिर से हम। 2-3 जगह हमने सर्च करा, बट कुछ खास मेरे को लगा नहीं, मतलब लेने की चीज़। और यहाँ से फिर हम चल पड़े बाहर की तरफ, और अभी टाइम हो चुका था जी 8:30 बजे का रात का। तो हम हो चुके थे लेट, उस वजह से हमने ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम निकल चुके थे बाहर। और फिर यहाँ मैं बोल रही थी इसको कि तेरे साथ भी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, तो इसके साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर हमने कर ली थी ऊबर, और ऊबर से हम चले गए फिर से घर की तरफ वापस। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। तो फ्रेंड्स, फिर इसी के साथ मैं ये अपना ब्लॉग यहीं कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको मेरा ये मॉल वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को फॉलो करें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एलेंटा मॉल, गुड नाइट।